कि अगर दादागिरी वहाँ पे करें, ये बोर्ड लगा के कहें जी नहीं वहाँ पे कोई आदमी डूब गया। मैं बताऊंगा आपको, कुछ लोग 20% लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे टूरिस्ट नहीं चाहते हैं, वो इनको फ़ोन करते हैं जहाँ लोग बह के मर जाएंगे। माता वैष्णो में टूरिस्ट आता है, उसके बाद आपका शिवखोड़ी में टूरिस्ट आपका जाता है, फिर सियाड़ बाबा में आता है। उससे अगर आपका टूरिस्ट चिल्का से होकर आपका दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज जो कोड़ी में, वहाँ टूरिस्ट अगर जा रहा है तो आज सलाल प्रोजेक्ट वाले कहते हैं कि हमारी बिल्कुल मालकी है। मगर वहाँ पे दरिया के किनारे माइनिंग हो रही है, उस पे खतरा नहीं है इनको, उस पे खतरा नहीं है। आज अगर कोई टूरिस्ट वहाँ दरिया के किनारे आ जाए, जो जगह बिल्कुल प्लेन जगह है, 600 कनाल जमीन आपने फिशरी को दी है, वहाँ उनको कोई खतरा नहीं है। मैं ये सीधा क्या कहना चाहता हूँ, हालांकि कल हम डीसी साहब से मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी रियासी की है, क्योंकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट की मालिक होती है, हम उनसे बात करेंगे हमारी बात कहाँ तक पहुँचती है। उसके बाद हम कोर्ट में भी जाएंगे। बाकी ये कहते हैं कि तानाशाही के साथ हम बिल्कुल बंद करेंगे फोर्स लगा के। मैं कहता हूँ हमारी मीटिंग हुई कल कि हम पूरे लोग रोड पे उतर जाएंगे और डैम पे आ जाएंगे। हम बिल्कुल गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। आपका कटरा से लेके आपका चिनका तक जितनी रास्ते में दुकानें हैं, सबकी अच्छी खासी अच्छी सेल हो। जो वहाँ पे टूरिज्म स्पॉट बना है, जो टूरिस्ट वहाँ पे आ रहा है, उसको आने दें। मेरी ये गुजारिश है उनसे, मेरी डैम वालों से भी, मेरी जीएम साहब से भी ये गुजारिश है कि तानाशाही बंद कर। आप जहाँ टूरिस्ट आ रहा है वो आप बंद क्यों करा रहे हो? आपको नौजवान हमारे बेरोजगार हैं, जो उनको अगर रोजगार वहाँ पे मिल रहा है तो आप उनसे आपको क्या शरारत है? गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, रोजगार को आगे बढ़ाओ, नौजवानों को रोजगार में लगाओ। ये फिर मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ राहुल जी, आपने मुझे सवाल पूछा, गवर्नमेंट टूरिस्ट बना के देती है, टूरिज्म बढ़ा के देती है, हमने खुद बनाया। अगर हम खुद बना के भी ये गवर्नमेंट हमें ऊपर से इतना प्रेशर डाल रही है तो फिर मेरे ख्याल मैं कहता हूँ मेरे भगवान भी छुप गए हैं। आज का जो मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का, मेरा ये मकसद है कि ये चेयरमैन साहब भी आपसे बात करेंगे, सरपंच जो मुतलका वहाँ डैम के और उस एरिया के, ये भी आपके सामने बात करेंगे। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे टूरिस्ट थोड़े दिनों में आपकी माध्यम, आप चैनल जो हमारे मीडिया के चैनल हैं, आपके माध्यम से हमने लोगों को कहा वहाँ पे आइए, वहाँ पे, क्योंकि पिछले साल भी लोग आते थे, उससे पिछले साल भी कुछ लोग आते थे, और लोगों ने जब ये सोशल मीडिया पे आपके चैनलों पे देखा तो वहाँ पे लोग आए और एंजॉय करने के लिए लोग आए। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आज डैम के कुछ लोग, हमारे जीएम साहब कह रहे हैं, उन्होंने बोर्ड वहाँ पे लगा दिया। आपने भी आपके कई चैनलों पे मैंने देखा, वो बोर्ड के फ़ोटो मैंने देखे। अब बोर्ड लगाने से वहाँ पे मसला हल नहीं होगा। अब मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जीएम साहब को कहना चाहता हूँ, जीएम साहब आपने 600 कनाल ज़मीन आपने फिशरी को दी है, वहाँ उनको कोई खतरा नहीं है, वहाँ पीछे से तोता गिर के नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा। आपकी वहाँ माइनिंग, हालांकि मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, हम माइनिंग के ख़िलाफ़ नहीं हैं, क्योंकि आज का दिन हमारे जितने भी काम हैं, हमारे वर्क हैं, हमारे PMGSY हैं, हमारे RNB हैं, हमारे आप इरिगेशन फ्लड कंट्रोल हैं, PHE के हैं, हमारे लोगों के घर बनने, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें घर मिले थे लोगों को, वो अभी तक नहीं बन पा रहे। हम चाहते हैं माइनिंग वहाँ पे हो, मगर वहाँ पे दरिया के किनारे माइनिंग हो रही है, उस पे खतरा नहीं है इनको, उस पे खतरा नहीं है। आज अगर कोई टूरिस्ट वहाँ दरिया के किनारे आ जाए, जो जगह बिल्कुल प्लेन जगह है, जो हम लोगों की जगह थी, वो हमने बिल्कुल सस्ती दी थी। उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि आप हमें जगह दे दो, आपको ये करवानी देनी है। हम लोगों ने उस वक्त करवानी दी, हमने पूरी जगह इनको दे दी, और हमारे आज तक हमारे लोग वहाँ पे फाका कशी के शिकार हैं, क्योंकि हमारी 100 एक कुंबे के पास 100 150 कनाल ज़मीनें हुआ करती थी। आज मुझे लगता है कि कोई कुंबा ऐसा होगा जिसके पास 10 कनाल ज़मीन होगी, नहीं तो मुझे लगता है कोई लोग वहाँ से बेघर हो गए, भाग गए, कोई रियासी आया, कोई जम्मू चला गया, कोई सलाल में गया, कोई आगे पीछे चला गया। आज अगर वहाँ पे टूरिस्ट वहाँ पे आना चाहता है, आपके माता वैष्णो में टूरिस्ट आता है, उसके बाद आपका शिवखोड़ी में टूरिस्ट आपका जाता है, फिर सियाड़ बाबा में आता है। उससे अगर आपका टूरिस्ट चिनका से होकर आपका दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज जो कोड़ी में, वहाँ टूरिस्ट अगर जा रहा है तो आज सलाल प्रोजेक्ट वाले कहते हैं जी हमारी बिल्कुल मालकी है। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आपका रंजीत सागर बसूली में डैम है, आप जाइए वहाँ पे, मैं आपको कहूँगा आप जाइए वहाँ पे। जब महबूबा मुफ्ती मैडम जब चीफ मिनिस्टर थी,
और लाल सिंह जी मंत्री थे, और वहाँ पे पूरी उस पर स्पोर्ट्स तो जो वाटर स्पोर्ट्स हो रही है, उस पर टूरिस्ट जा रहा है, उसमें सब कुछ हो रहा है। और वो जो वो बहुत बड़ा जो दरिया है रवि, उस पर सब कुछ हो रहा है। आज जहाँ पे इनको क्या दिक्कत है, कल से ये सरपंच साहब आपको बताएंगे, चेयरमैन साहब बताएंगे। ये मैं आपके सामने में आपको ये देना चाहता हूँ, आप मीडिया के लोगों, ये मैं आपको देना चाहता हूँ आर्टिकल एक आर्टिकल ये जो हार्ट स्प्रिंग पे है, दूसरा आर्टिकल ये डैम पे जो वाटर स्पोर्ट्स, मैं आपको बताऊंगा जो वाटर स्पोर्ट्स पे जो टूरिज्म आता है, जो पानी पे जो खेलें होती हैं, ये रोक नहीं सकते हैं। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आज से 60 साल पहले जो हमारे आपस में रिश्तेदारियां हुआ करती थी, सलाल, चिनका, साहिल आंजन, आपका अरनास का एरिया, वहाँ पे उस वक्त फेरी होती थी, वो चलती थी। उसके बाद आज आप देख रहे हो कि आज का दिन किश्तियाँ बन गई, आज का दिन मोटर बोटें आ गई, ये बिल्कुल वहाँ पे नहीं रोक सकते हैं। मैं ये सीधा कह देना चाहता हूँ। हालांकि कल हम डीसी साहब से मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी रियासी की है, क्योंकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट की मालिक होती है, हम उनसे बात करेंगे हमारी बात कहाँ तक पहुँचती है। उसके बाद हम कोर्ट में भी जाएंगे। ये आर्टिकल आपको 2 आर्टिकल दे रहा हूँ। एक तो हमारा जो हार्ट स्प्रिंग है वहाँ पे, वो 1984 सदियों से वो हमारा हार्ट स्प्रिंग है वहाँ पे, सदियों से हमारे पूरे सूबा जम्मू के लोग वहाँ पे आते हैं, सब सूबा जम्मू के लोग वहाँ पे आते हैं, आज बाहर से भी आते हैं। आज अगर ये लोग कहते हैं नहीं आपका हार्ट स्प्रिंग बंद करेंगे, ये बिल्कुल नहीं बंद कर सकते हैं। मैं जीएम साहब को भी ये कहना चाहता हूँ, आप पहले ये कागज़ पढ़िए, ये जो कागज़ हमने निकाले हैं, ये पहले ये कागज़ पढ़िए, ये क्या कागज़ हैं। ये वाटर स्पोर्ट्स जो टूरिज्म की होती है वाटर पे, ये बिल्कुल मना नहीं कर सकते हैं। ये अगर दादागिरी वहाँ पे करें, ये बोर्ड लगा के कहें जी नहीं वहाँ पे कोई आदमी डूब गया, मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, हमें बड़ा अफसोस है। एक लड़का वहाँ पे आया और उसने बिल्कुल वहाँ पे बोटिंग की, बोटिंग करने के बाद वो जाके बेचारा किसी नाली में किस कारण से डूब गया, हमें बड़ा अफसोस है। हम आज भी कहते हैं कि हमारा एक नौजवान सितारा, हमारे ठाकरा कोट का एक पढ़ा लिखा टीचर था, मैंने कहा है, उस पर भी मैंने एक बाइट दी है, हमने कहा है कि बड़ा हमें दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। हम आज भी ये कहते हैं कि उसके माँ बाप को इतनी शांति दे कि वो अपने बच्चे का दुख उसमें बुला सकें। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये आर्टिकल आप अपने कैमरे में कैद करके ये साहब तक मैसेज पहुँचा दें, ये आर्टिकल पढ़ के आप फिर ये सारा कदम उठाएं। आज उन्होंने कल से क्या किया है कि कल से जितने भी लोग थे, हमारी तहसील ठाकरा कोट के लोग और तहसील दरमाड़ी के लोग, तहसील नास के लोग, तहसील चसाना के लोग और तहसील गुलाबगढ़ के लोग, सारे इन्होंने बंद कर दिए, इधर बैरियर लगा दे, पूरा बंद कर दिया। और कहते हैं नहीं अब आपको मना, ऊपर से हमें ऐसा आदेश आ गया, जो CIS है वहाँ पे डैम पे बैठी है, आदेश आ गया कि आपको आगे नहीं जाने देना। मैं आपको ये कहूँगा कि जो लोग तहसील ठाकरा कोट के अंदर रहते हैं, जिनको रियासी से 5 किलोमीटर जाके तहसील का शुरुआत हमारी तहसील की होती है, वो कहाँ जाएंगे, 60 किलोमीटर घूम के बाया ज्योतिपुरम, बाया सलाल, बाया कंठान, बाया नास और बाया नरलू जाके अपने घर में आएंगे। वो 2 दिन लगाएंगे रियासी आने में। मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं GM साहब से भी ये कहूँगा कि GM साहब आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए, आप वहाँ लोकल जो लोग हैं, वहाँ चेयरमैन साहब वहाँ पे बैठे हैं, DDC के चेयरमैन जहाँ रियासी में बैठे हैं, DDC मेंबर वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे उसी तहसील के 12 सरपंचेस जो वहाँ पे बैठे, आप ज़रा बात करें। जहाँ आपको खतरा लगता है आप हमें बताइए, वहाँ के मुतलका सरपंचों को बताइए, मुतलका चेयरमैन जो BDC के उनको बताइए कि इस जगह पे हमें खतरा है, बिल्कुल हम बंद कर देंगे। बाकी ये जो कहते हैं कि तानाशाही के साथ हम बिल्कुल बंद करेंगे फोर्स लगा के, मैं कहता हूँ हमारी मीटिंग हुई कल कि हम पूरे लोग रोड पे उतर जाएंगे और डैम पे आ जाएंगे। हम बिल्कुल गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं, मैंने आपको कह दिया, मैंने परसों भी कहा था कि आज मैं ये कहता हूँ कि आज 200 घर वहाँ पे बढ़ रहा है। आपका कटरा से लेके आपका चिनका तक जितनी रास्ते में दुकानें हैं, सबकी अच्छी सेल हो रही है। और आपके वो बेरोजगार नौजवान हैं जो घोड़ा चलाते हैं, वो वहाँ पे घोड़ा चला रहे हैं, पालकी वाले वहाँ पे आए पालकी चला रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे रेडी वाले आए, वो रेडी वहाँ पे रोड के किनारे रख के अपने बच्चों का वहाँ पे राशन पट्टा तैयार कर रहे हैं। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी ये गुजारिश है कि जो चिनका का जो स्पॉट एक टूरिज्म स्पॉट बना है, यहाँ पे आइए, एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे भेज के इसको दोबारा चालू करें। ये जो तानाशाही GM साहब और डैम वाले लोग कर रहे हैं, प्राइवेट वाले लोग कर रहे हैं, इनको भी मैं कह देना चाहता हूँ, हाथ बांध के मैं कहता हूँ कि तानाशाही आप बिल्कुल बंद करिए, टूरिस्ट को वहाँ जाने दें। अगर कोई आदमी जम्मू से चलता है, जम्मू से श्रीनगर जाता है, रास्ते में किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या वो मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे की गलती है? वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है? क्या वो गवर्नमेंट की गलती है? मैं कहता हूँ ये चलता रहता है। अगर कि एक आदमी कहीं डूब गया बेचारा, हमें अफसोस है
फिर क्या ये पूरा टूरिज्म पूरे लोगों के गले काट देंगे? पूरा जो 400-600 आदमी जो वहाँ पे काम करने वाला होगा, जो कोई दुकान चलाएगा, घोड़ा चलाएगा, पालकी चलाएगा, छोटा मोटा रेस्टोरेंट चलाएगा, रेडी चलाएगा, क्या उसका गला काट देना है? मैं ये कह देना चाहता हूँ गवर्नर साहब से, बिल्कुल आप बंद करिए। फिर आप पत्नीटॉप का टूरिज्म भी बंद करिए, आप कश्मीर का टूरिज्म भी बंद करिए। अगर वहाँ पे नया टूरिज्म अच्छी जगह है तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि वो भी हिंदुस्तान का एक चिनका पार्ट है, वो भी जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है। वहाँ पे अगर हिंदुस्तान के लोग रहते हैं जिन्होंने मिलिटेंसी में कुर्बानियाँ दी वहाँ पे, आज उनको अगर अनगोर करना है तो मैं कहता हूँ ये कान साफ है। मेरी गवर्नमेंट से, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी पुरजोर मेरी गुजारिश है कि जो वहाँ पे टूरिज्म स्पॉट बना है, जो टूरिस्ट वहाँ पे आ रहा है उसको आने दें। मेरी ये गुजारिश है उनसे, मेरी डैम वालों से भी, मेरी जीएम साहब से भी ये गुजारिश है कि तानाशाही बंद करके अपनी फोर्स जो आपने वहाँ पे लगाई है वो हटा के लोगों चेक करके आप बेचिए। अगर कोई आदमी गोला बारूद लेके जाता है बिल्कुल आप उसको अरेस्ट कर दो, बिल्कुल थाने में भेज दो, जेल में भेज दो। अगर कोई आदमी अपना एंजॉय करने वहाँ पे जा रहा है, अपने बच्चे लेके वहाँ पे जा रहा है, उसको वहाँ रोका जाता है, मैं कहता हूँ सरासर गलती है और हम लोग रोड पे उतर जाएंगे और ये बिल्कुल गलत होगा। हम हमेशा गवर्नमेंट के हित की बात की, हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ रहे, हम हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहे। हमें इतना मजबूर मत करो कि हम रोड पे उतर जाएं। हमें हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं, कहते हैं आप आगे आओ, हम आपके साथ हैं। हम चाहते नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और गवर्नमेंट के साथ हम लड़ाई करें। हम हमेशा हमने साथ दिया है, हम आगे भी साथ देंगे। और ये मेरा दोबारा फिर कहना है कि जो वहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है उस टूरिस्ट को वहाँ इजाज़त दी जाए, वो आए, अपना एंजॉय करे, शाम को वापस जाए और वहाँ का जो बेरोजगार है वो उसको रोजगार मिले, ये मेरा कहना है। देवल सिंह जी, वहाँ पे जो एनएचपीसी ने लेटर लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें उन्होंने लिखा अनऑथराइज एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, या वो टेम्परेरी है या वो परमानेंट है, उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। और अनऑथराइज एक्टिविटीज़ को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं उसको? राहुल जी, मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि ये फिर 600 कनाल जो इन्होंने फिशरी को जगह दी है वे ये वापस करें। जो माइनिंग हो रही है, मैंने पहले आपको कह दिया कि हम माइनिंग के खिलाफ नहीं है। जो माइनिंग हो रही है मैं आपको फोटो दूंगा, बिल्कुल आपके जो आपका चनाब पे ब्रिज है आपका, जहाँ कंथान में, वहाँ पे माइनिंग हो रही है, नास के अंदर, चिनका के अंदर माइनिंग हो रही है। फिर ये सारी वहाँ पे जितनी एक्टिविटी सारी बंद करें। जो आप कहते हो वहाँ पे शेड बनाएं, मैं राहुल जी, मेरे अजीज़ भाई, मैं ये आपको कह देना चाहता हूँ, बैम्बो का एक छोटा सा शेड है जिसमें कोल्ड ड्रिंक और आपका चिप्स वगैरह और आपका कुरकुरा जो चिप्स वगैरह होती है ये सिर्फ वहाँ बच्चों को दी जाती है जो बाहर से बच्चे आते हैं। अभी वहाँ पे अगर ये लोग कहेंगे हम बिल्कुल वहाँ से हटा देंगे, मगर आपने पूरा फिशरी को 600 कनाल देके वहाँ पे आपके ढा बंगले बन गए, आपके वहाँ के 5 तालाब आपके बन गए, आपके वहाँ पे बड़े बड़े वो निकल गए, आपके पंप निकल गए, वो इसको आपने बंद नहीं करवाया। आप जहाँ टूरिस्ट आ रहा है वो आप बंद क्यों करा रहे हो? आपको नौजवान हमारे बेरोजगार हैं जो, उनको अगर रोजगार वहाँ पे मिल रहा है तो आप उनसे आपको क्या शरारत है? गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, रोजगार को आगे बढ़ाओ, नौजवानों को रोजगार में लगाओ। ये फिर मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ राहुल जी, आपने मुझे सवाल पूछा, गवर्नमेंट टूरिस्ट बना के देती है, टूरिज्म बढ़ा के देती है, हमने खुद बनाया। अगर हम खुद बना के भी ये गवर्नमेंट हमें ऊपर से इतना प्रेशर डाल रही है तो फिर मेरे ख्याल मैं कहता हूँ मेरे भगवान भी छुप गए हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से भी कहूँगा, ये तानाशाही जो इधर ज्योतिपुर में बैठे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस बैठी है, इस तानाशाह को बंद कर दो और लोगों को चेक करके वहाँ भेजो, अपना पूरा एंजॉय करके वो शाम को वापस आ जाएं, चाहे वो रियासी के हों, चाहे आपके कटरा के हों, चाहे आपके जम्मू के हों, चाहे आपके पंजाब के हों। ये मेरा कहना है। आपका मेन क्या एजेंडा है, क्या आपका लक्ष्य है? वहाँ पे जम्मू टूरिज्म आगे प्रमोट करना चाहिए या फिर लोकल्स को दे देना चाहिए वो एरिया रिस्पॉन्ड करने के लिए? राहुल जी, जब 2014 में गवर्नमेंट बनी और नास का एरिया, चिनका का एरिया, थनपाल एरिया, जितना भी एरिया था सब टूरिज्म में ये घोषित हुआ है वहाँ पे। और उसके बाद हमें कहा गया था कि आप छोटे छोटे जहाँ पे हट बनाओ। जो हमारी मैडम इधर बैठती है, कटरा में बैठती है, ED जो असिस्टेंट डायरेक्टर है इनकी टूरिस्ट की, बिल्कुल वहाँ पे एक आर्डर हुआ था। मैं आपको वो आर्डर भी आपको मैं बताऊँगा। आर्डर के बाद भी हमने थोड़ा ये जोर लगाया कि नहीं यार, टूरिस्ट जहाँ पे आए और जहाँ पे थोड़ा अच्छी जगह थी। आपने देखा कि 2003 में हमने एक बड़े अच्छे तरीके से जो सोशल फॉरेस्ट्री थी उनके थ्रू हमने एक पेड़ वहाँ पे लगवाए थे, पेड़ लगा के वहाँ पे अच्छी खूबसूरत जगह है। और आज आपका गर्मी का सबसे बड़ा दिन है, जैसे जवानी का दिन है, आज भी वहाँ ऐसा लगता है जैसे आपका फरवरी का महीना होता है। और वहाँ पे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, बैठते हैं, अपनी गाड़ी लेके आते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं और शाम को वो वापस चले जाते हैं। ये मैंने आपको सारा तफसील में बता दिया, ये वहाँ का ये कारण है। अब इनका ये कहना है कि हमारी ज़मीन है, ये फिर पूरी अपनी ज़मीन बंद कर दें, फिशरी से जो 600 कनाल दी है वो भी ये वापस करें और माइनिंग अपनी सारी बंद कर दें। और ये इनका कहीं और जगहों पे इनका टूरिज्म वालों का आपने तत्ता पानी में देखा, आपकी सराएँ वहाँ पे बनी, आपके बैठने के लिए सारे वहाँ पे स्ट्रक्चर बने, वो इन्होंने बंद क्यों नहीं की उस वक्त?
क्यों नहीं बंद किए? आपका डा बंगला जो फिशरी का बना है वो उसी एरिया में बना है, आपके कुछ क्वार्टर वहाँ पे बने हैं, आपके बड़े बड़े तालाब जो फिशरी के वहाँ पे बने हैं, उनको बंद नहीं किया। आज अगर तो छोटे मोटे लोग आ रहे हैं वहाँ पे तो ये बंद करने के लिए तैयार होंगे। मैं बताऊँगा आपको, कुछ लोग 20% लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे टूरिस्ट होने चाहते हैं, वो इनको फ़ोन करते हैं जहाँ लोग बह के मर जाएंगे। मेरे भाई, जो आदमी सुबह घर से निकलता है शाम तक उसको खतरा तो होता है। जो आदमी सुबह जम्मू से निकलता है श्रीनगर जाता है, कहीं आप देखते हो एक्सीडेंट होते हैं। फिर तो मैंने पहले बोल दिया, वो जो आपकी नेशनल हाईवे 30 है उसकी सारी गलती है। जो आदमी किसी कारण गिर के मर जाता है वो क्या टूरिस्ट की सारी गलती है? अब ये क्यों अपने उसी दूसरे दिन एक आदमी देसा सिंह करके, वो मेरा चाचा था, उसी किश्ती से गिर के मर गया, किश्ती वाले रस्से से गिर के मर गया। क्या वो भी इन्हीं का एरिया था? उस पर इन्होंने बात नहीं की। 2 हफ्ते पहले एक आदमी उधर दरमाड़ी से बह के नास आ गया, उन पे इन्होंने बात नहीं की। मैं ये कहता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे टूरिस्ट नहीं चाहते हैं, वो इनको फ़ोन करते हैं, उनको गलत बातें बताते हैं और उन बातों पे ये सारा एक्शन करते हैं। मैं इनको कह देना चाहता हूँ ये एक्शन बंद कर दें और लोगों को वहाँ जाने दें, ये मेरा कहना है। आप वहाँ पे जो मोटर बोट है उस पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि परमिशन नहीं है, या मोटर बोट के बारे में NHPC को बताया नहीं जा रहा है, या स्ट्रीमिंग हो रही है वहाँ पे। ये लगातार सवाल जो है सबसे पहले मोटर बोट से ही शुरू हुए। इस पे राहुल जी, मैं बिल्कुल मोटर बोट जहाँ मैं परमिशन भी आपको हम बता देंगे 2-3 दिन के बाद। मोटर बोट में मैंने आपको बता दिया, आपका रंजीत सागर डैम है बसोली में, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, वहाँ पे आपकी मोटर बोट भी चल रही है। वहाँ पे आपके वाटर स्पोर्ट के जितने आपकी ये कहते हैं, आपकी जो इधर चल रही है बारांदरी में, क्या कहते हैं उसको, राफ्टिंग भी चल रही है। जितने वाटर स्पोर्ट्स के कार्यक्रम होते हैं वो सारे रंजीत सागर डैम पे चल रहे हैं। वो तो बहुत बड़ा दरिया है रावी, बहुत बड़ा दरिया है, वो भी डैम पे चल रहे हैं। वहाँ चीफ मिनिस्टर साहबा ने वहाँ पे उनको मंजूरी दे दी और बदलका जो डिस्ट्रिक्ट के वहाँ मंत्री थे लाल सिंह साहब, उन्होंने वहाँ परमिशन दे दी है। मैं मान रहा हूँ जिस दिन से आप मोटर बोट की बात कर रहे हो, हमने 3 हफ्ते से मोटर बोट बंद करके रखी है, कोई मोटर बोट आज नहीं चल रही है वहाँ पे। 2-4 दिन हमने चेक करने के लिए लाई थी, 2-4 दिन वो वहाँ पे चली। जब पानी थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा पानी का वो बढ़ गया तो मोटर बोट हमने बंद करके रखी है। जिस दिन मोटर बोट की परमिशन आई, ये मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूँ ना, मोटर बोट के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक तो आपको हॉट स्प्रिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो एक मैं आपको मोटर बोट के बारे में बता रहा हूँ। बिल्कुल ये आर्टिकल मैं उनको भी भेजना चाहता हूँ। इसमें बिल्कुल हमारी मोटर ये रोक नहीं सकते हैं क्योंकि पानी हमारा है। पानी, इनका ये कहना है जी पानी बढ़ा में हो जाता, क्या डैम का पानी वापस पीछे जाएगा? कभी पीछे वापस पानी जाता है? पानी तो हमेशा, जब मेरी बात सुनिए राहुल जी, आपने मुझे कहा ना 84 से वो डैम बना है, हमारा 1967 में वहाँ जन्म हुआ, दरिया के किनारे पे, उसी जगह पे, और आज तक हम देखते हैं कभी पानी पीछे नहीं आता है, पानी हमेशा आगे जाता है। ये कौन सी बात करते हैं नहीं पीछे पानी जाता है? ये बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं। इन्होंने पैसा निकालने के लिए 2 साल पहले जीरो मोड़ से लेके डैम तक एक बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, भाई कभी भी दरिया रोड पे आ सकता है। जिस दिन दरिया रोड पे आएगा उस दिन आसमान भी जमीन पे होगा, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल आपका, हमने आज भी एक मीडिया में बैठ देखा, आप बार बार ये कह रहे हो कि ये लैंड जो है ये हमारी है, ना कि NHPC है। आपने कहा है बार बार, आप कह रहे हो, इस पे क्या कहना है? बिल्कुल राहुल जी, जब ये लैंड हमारे बुजुर्गों ने दी थी, उस वक्त ये बात हुई कि 400 रुपये कनाल ज़मीन हमारे से ली गई, 1000 रुपये और 400 रुपये कनाल। आज भी हम दावा इस पे जरूर करते हैं, जो लोग हम वहाँ के रहने वाले बिल्कुल करते हैं। हमारे से उस वक्त ये कहा गया कि देश के लिए करवानी देनी है, डैम जो बनाया जा रहा है देश के लिए करवानी है। हमारे बुजुर्गों ने देश के लिए करवानी दी और आज हम इसीलिए दावा करते हैं कि ये ज़मीनें हमारी हैं, इनकी ज़मीनें नहीं हैं। ये आएंगे 1.5 साल नौकरी करके। मैं कहता हूँ इनसे पहले जो GM साहब जहाँ कुछ ऑफिसर जहाँ पे रहे, बिल्कुल अच्छे ऑफिसर थे, वो बिल्कुल कहते थे जहाँ पे सब कुछ होना चाहिए, मगर बीच में इनको कोई गलत आदमी फ़ोन करता है, हमारा उधर सारे बह जाएंगे। भाई हम लोग बह जाएंगे ना, कैसे बह जाएंगे? 1967 में मैं कहता हूँ मेरा जन्म हुआ, 1984 में डैम बना, हम लोग वहाँ पर रहे, आज तक कोई हमारा नहीं वहाँ पर बहा, सारे लोग वहाँ पर हैं ठीक ठाक सारे। हमने ये दरिया का पानी पिया है, आज भी हम दरिया का पानी पीते हैं। तो ये आज कहते हैं नहीं जी ये बह जाएंगे, ये नीचे से पिछले कई सालों से कटरा, रियासी और सियाड़ बाबा, चंका, नौस, पौड़ी, इस सवाल को लेकर के टूरिस्ट सेक्टर में लाने की बात की गई है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तो आपकी आगे क्या कार्रवाई रहेगी इसको टूरिस्ट सेक्टर का दर्जा दिलाने में, जिसमें चंका में भी टूरिस्ट जा सके और बाकी इलाका भी देख सके? बड़ू साहब, आपने मुझे सवाल पूछा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैंने पहले ही बोल दिया कि 2014 में एक प्रोसेस शुरू हो गया था। मैं आपको वो कागज़ निकाल के दूंगा, क्योंकि उस वक्त हमें एक आर्डर मिला था कि आप इस पूरे एरिया में, नास और चिनका के एरिया में छोटे छोटे हट बना दो, क्योंकि उस वक्त ये जो हट बनाने के लिए जो लोन था वो सेंक्शन भी हुआ था लोन, और हम किसी कारण गवर्नमेंट बनी, फिर आपको बेहतर पता है, फिर गवर्नमेंट गिर गई, फिर बनी, फिर गिर गई, फिर आपको पता है गवर्नर रूल आया, उसके बाद झूठी बन गई। आप बेहतर जानते हो स्टेट की क्या हालत है, कैसे कैसे दौर अपर
अपर डाउन अपर दौर आ रहे हैं। अब फिर 24 को मीटिंग है दिल्ली में, जितने भी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल है वो वहाँ पे जा रहे हैं बात करने के लिए। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट बने और जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट हैं ये टूरिस्ट स्पॉट इनको दर्जा दिया जाए, जितना हमारा टूरिस्ट है वहाँ पे जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने बड़ा साहब मुझे सवाल पूछा, इसी चिनका के बाद आपका पंजीमाल में पत्नीटॉप से बेहतर एरिया है, इसी चिनका के बाद आपका दंगन टॉप का एरिया है, आपको सबसे बेहतर एरिया पत्नीटॉप से भी बेहतर एरिया है। इसी एरिया के साथ 10 किलोमीटर आपका दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है जो कोड़ी में, वो भी तो एक टूरिस्ट स्पॉट है, जो टूरिस्ट वहाँ उसको देखने आएंगे, जो चिनका में आते हैं हमें बता के जाते हैं हमने वहाँ जाना है जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। ये सर मेरा आपसे कहना है। कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह एनएचपीसी बड़े बड़े विकास कार्य करने का दावा करती रहती है, लेकिन चिनका अगर उनकी अपनी जगह थी वहाँ पे आज तक कोई विकास क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल सर, बड़ू साहब आपने ये मैं सवाल भूल गया था। मैं आपको बताऊंगा कि ये जैसे मैंने पहले आपको बताया कि साहिलांजन, आपका थनपाल, चिनका, बलदानू, पलासा, गाड़ी, अरनास, सलाल, कंथान, ये एरिया जो बिल्कुल डैम की वजह से जितने मैं कहता हूँ कोई 40%, कोई 70%, कोई 80% ये डूब गए हैं सारे। इन्होंने हमेशा, मैं किसी इलाके की मुखालफत नहीं करूँगा, इन्होंने हमेशा इधर इसी एरिया में सारा जितना पैसा कौन सा वो है इनका CRSF, जितना पैसा उस एरिया में एक पैसा आज तक इन्होंने वहाँ पे लगवाया है। हालांकि मुझे लगता है 6 महीने पहले जो चेयरमैन साहब वहाँ पे बैठे, एक छोटा सा रास्ता जो GM साहब बड़े पहले अच्छे थे, उन्होंने वहाँ पे कहा था जहाँ टूरिस्ट आना चाहिए, वो थोड़ा सा एक गली छोटी सी मुझे लगता है 1.5 लाख की गली थी और करोड़ों रुपया इन्होंने दूसरे इलाके में लगा दिया। आज तक उस एरिया में इन्होंने पैसा नहीं लगाया। पहले कोई नहीं आता था वहाँ, तो कोई बोर्ड नहीं था, अब लोग आने लगे हैं वहाँ, तो अब बोर्ड लगा दिए गए हैं एनएचपीसी की तरफ से। कैसे राहुल जी आप मुझे दोबारा पूछ रहे हो, मैं कहता हूँ पिछले साल भी लोग आते थे, किश्तियाँ चलती थी। मैं आपको बता दिया कि 1984 के बाद जो तत्ता पानी चिनका से सामने सलाल में निकला है, हर साल वहाँ पे किश्तियाँ चलती हैं, तब इन्होंने बंद नहीं करवाई। आज अगर लोग टूरिस्ट आने लगा तो आज ये बंद करवा दी। आज ये इन्होंने वहाँ पे दुनिया भर की फोर्सेस वहाँ पे लगा दी, कोई आदमी वहाँ का लोकल उस तहसील का उस गांव का वहाँ जाने से ये मना कर रहे हैं जी। मैं सरपंच संजीत सिंह, पंचायत धरान साहिलांजन है मेरी, जहाँ पे ये सलाल डैम बना हुआ है वो मेरी ही पंचायत का एक हिस्से में बना है। और सबसे ज़्यादा जो हमारी ज़मीन थी वो साहिलांजन की ज़मीन वहाँ पे आई थी। और आज भी लोग जो साहिलांजन के लोग हैं वो सारे के सारे, कोई कहीं गया, कोई माइग्रेंट होके वो लोग बैठे हुए हैं। तो उससे मैं एक बात करूं, जैसे कि चिनका की बात करते हैं एनएचपीसी की, ये हमारी जगह है, तो ये मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि वो इनकी जगह है वहाँ पे। अगर युवा जो है रोजगार, एक तो गवर्नमेंट बात करती है कि आत्मनिर्भर भारत, तो अगर वो लोग, अगर हमारे यूथ जहाँ जितने भी लोग हैं, अगर उनको अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो हमें ये बताएं कि वहाँ पे कौन सी ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि जिससे डैम को कोई फ़र्क पड़ रहा है, वो ये बताएं ना। उधर क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। टूरिस्ट जा रहा है, जगह देखने जा रहा है, इतनी खूबसूरत जगह उन्होंने किया क्या है वहाँ पे? अगर पेड़ जो लगाए गए हैं वो भी तो हमने ही लगाए हैं, हमारे ही लोगों ने लगाए हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनको उधर इतनी कोई दिक्कत होनी चाहिए। जे अगर उसकी बात करते हैं चिनका की, इन्होंने रोड भी तो देखने चाहिए ना। हमारे साहिलांजन से इन्होंने मिट्टी उठाई, पूरा जितना भी डैम बना है पूरी मिट्टी, और वो सड़क वो देखी है अगर कोई जाके, मैं कहता हूँ कि एक दिन आप वहाँ पे आएँ। इन्होंने हमारा साहिलांजन विलेज जो है वो अडाप्ट किया था कि भाई हम जहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक हमने इतनी बार इतने लेटर DC साहब को, GM साहब को भी दिए, लेकिन आज तक वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो कल से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि कई हमारे यार दोस्त आते हैं कि भाई हमें इधर से आने नहीं दिया जा रहा है। मैं ये बात नहीं कि नहीं आने जाने का कोई मतलब नहीं। छोटी गाड़ियाँ आती है, अगर वो ज़रूरी नहीं है कि चिनका जा रहा है, वो हमारी भी गाड़ी हो सकती है। हमारे लोकल लोग भी जम्मू में रहते हैं, वो घर आते हैं जहाँ किसी को, अगर हमारी तहसील हेडक्वार्टर है, तहसील में जाते हैं, कुछ रियासी लोग हैं जो जाते हैं, इनको भी वो वापस करेंगे। वो क्या, जहाँ से 60-70 किलोमीटर अरनास से होकर तो कोई नहीं जाएगा। ये गलत बात है। अगर ऐसा ही रहा 1-2 दिन तो हम इनको बता देंगे कि हमारे लोग जो हैं आज ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो लड़के लगाते हैं, जितने भी लड़के लगाते हैं ये ऑफिसर लोग मिली भक्ति से अपने लड़के लगाते हैं। और जो जब हमारी पंचायतें हैं वहाँ की जितने भी चिनका ले लो, सलाल ले लो, ठाकराकोट, साहिलांजन, धरान की पंचायत से एक भी लड़का हमें लगाने के लिए इनको बोलो तो कहते हैं हमारे पास वैकेंसी नहीं है। लेकिन जब देखो दूसरे दिन कोई ना कोई लड़का इन्होंने अपना वहाँ पे लगाया होता है।
इसलिए हम उनसे गुजारिश करते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि ये जो हमारा टूरिस्ट वहाँ पे जा रहा है इनको ना रोके। अगर यही हाल रहा तो हम सड़कों में उतरेंगे और हम दिखा देंगे कि जो पब्लिक है वहाँ की वो पब्लिक क्या होती है। इनको पब्लिक का भी इनके पब्लिक के साथ इनका कुछ लेना देना नहीं होता। हम इनको बताएंगे कि क्या है पब्लिक वहाँ की। हम रिक्वेस्ट करते हैं जीएम साहब से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि वो जहाँ पे टूरिस्ट जो चल रहा है चलने दो, वहाँ पे कुछ ऐसा गलत नहीं हो रहा है कि भाई कोई बड़ा वहाँ पे कोई ऐसा उनकी ज़मीन हम नहीं ले रहे, ज़मीन उनकी वहीं रहेगी, उसको हम और प्रमोट करेंगे। वो देखें ना जाके वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ऐसी ये गलत बात है कि हमारे लोगों को रोका जा रहा है। इसलिए हम दोबारा एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको जाने दें। अगर ऐसा एक दिन और रहा तो हम कल मिल लेंगे पहले डीसी साहब से, उसके बाद हम लोगों ने जो करना होगा हम इकट्ठे होकर डिसाइड करके करेंगे।